अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आज आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 के MCQ स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उसका आज पार्ट 2 इसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने 42 तक कर लिए थे, राइट? हाँ, यहाँ तक हो गए थे। 43 से आज स्टार्ट करेंगे। देखिए 43 में आपसे कह रहा है कि इफ़ x इज़ इक्वल्स टू वाई एंड y इज़ इक्वल्स टू z देन z इज़ इक्वल्स टू x, दिस इज़ कॉल्ड द डैश प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इसने 3 ऑप्शंस आपको दिए, 4 दिए वैसे तो। एक में सिमेट्रिक कह रहा है, एक ट्राइकोटोमी कह रहा है, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह रहा है, और डी में इसने कहा है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। पहले इन प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं ये है क्या, फिर आपको समझ में आएगा। देखो पहले जो उसने आपसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कही है ना, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि लेट से आपने 2 नंबर या 2 वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है, और उससे आप कह रहे हो कि दे बोथ आर इक्वल, यानी कि ए अगर बी के बराबर है तो मैं दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकता हूँ कि बी जो है वो भी ए के बराबर है, ठीक है। अगर 2 लड़के हैं, एक लेट से अब्दुल्ला है और एक जो है वो हसीब है, अगर अब्दुल्ला हसीब की एज सेम है, यानी अब्दुल्ला बराबर है हसीब के, तो उसका दूसरा मतलब क्या होगा कि हसीब भी अब्दुल्ला के बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सी वैल्यू आप पहले ले रहे हो, कौन सी बाद में ले रहे हो, लेकिन उन्हें आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो इक्वलिटी के साइन के साथ। ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टीज ने यहाँ पे आपको दी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट से आपने 2 नंबर लिए, लेट से मैंने 1 और 5 ले लिया, ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैंने ले लिया 3 3। अब इसके दरमियान देखो 3 ऑपरेशंस लग सकते हैं, आइदर 1 इज़ इक्वल टू 5 और 1 इज़ ग्रेटर देन 5 और 1 इज़ लेस देन 5। इसी तरीके से 3 इज़ इक्वल टू 2, 3 इज़ इक्वल टू 3 और 3 इज़ ग्रेटर देन 3 और 3 इज़ लेस देन 3। ये 3 ऑपरेशन जो होते हैं ना, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कि 1 2 अगर हम कांस्टेंट मिसाल के तौर पे ले रहे हैं तो इन 3 ऑपरेशन में से एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन एप्लीकेबल हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे अगर 1 इज़ इक्वल टू 5 कभी भी नहीं हो सकता, 1 इज़ ग्रेटर देन 5 कभी भी नहीं हो सकता, 1 इज़ लेस देन 5 ही होगा। या अगर यहाँ पे बात की जाए तो 3 इज़ लेस देन 3 नहीं हो सकता, 3 इज़ ग्रेटर देन 3 ये भी नहीं हो सकता, 3 इज़ इक्वल टू 3 होगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और आखिर में जो इसने आपको दिया है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट से मैं आपसे कहूँ कि भाई एक्स एक बच्चा है, ठीक है, उसकी एज और वाई एक बच्चा है, इसकी एज बराबर है, लेट से ये 16 है, तो और अगर ये बराबर है तो ये भी 16 ही होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि वाई जो है वो और जेड जो है वो ये बच्चे भी एज में बराबर हैं। तो देखो वाई तो मैंने 16 लिया हुआ है ना आपके सामने, तो यहाँ में 16 आ जाएगा, वाई 16 है, सही। तो जेड अगर मैं कह रहा हूँ बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि जेड भी 16 ईयर्स का ही होगा। अब इससे होगा क्या, मैंने इन दोनों का तो कंपैरिजन नहीं करवाया ना, लेकिन आप देखो इसकी भी 16 एज आ रही है और इसकी एज भी 16 आ रही है, ठीक है। तो तीसरा रिजल्ट खुद ब खुद हमारे सामने निकल के सामने आ जाता है कि जो पहला और तीसरी रीडिंग होगी दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल, राइट। ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ दी हुई है असल में इससे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही मैच होगी कि x इज इक्वल्स टू वाई है, y इज इक्वल्स टू z है, देन x इज इक्वल टू z भी होगा, बिकॉज सारे के सारे आपस में बराबर ही लिखे हुए, ठीक है जी। ओके, 44 में आ जाए बेटा। 44 में देखो ज़रा समझने की चीज़ है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले तो सेट को अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ मुझे सेट के अंदर 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं, एक 0 है और एक 1 है, सही। मैं इसके कितने डिफरेंट सैम्पल्स में से अरेंज कर सकता हूँ। देखो मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, या तो 0 0 का एक सैम्पल बन जाएगा, या 0 1 का एक सैम्पल बन जाएगा, या 1 0 का एक सैम्पल बन जाएगा, या फिर 1 1 का एक सैम्पल बन जाएगा, ठीक है। अब इनमें मेरे पास जो है वो यहाँ जो ऑप्शंस आ रहे हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और नम देम, मैं ऑपरेशंस ले लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि सवाल का मतलब क्या है। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, लेट से मैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात कर रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इन केस इनमें से मैं इस पूरे सेट में से, वैसे तो 2 ही नंबर यहाँ दिए हुए, कोई से भी 2 नंबर उठाओ और उनमें रैंडमली ऐड करके देखो, अगर ऐड करने के बाद मुझे हर स्टेप में वही नंबर मिल रहा हो जो इस सेट में मौजूद है, तो उसका मतलब होगा क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब जैसे मिसाल के तौर पर 0 + 0 मैं करूँ, मेरा आंसर आ रहा है 0। अब ये 0 इस सेट में मौजूद है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अच्छा, अब 0 + 1 करूँगा तो 1 आएगा, ये 1 भी यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये भी सही है। 1 + 0 करूँगा 1 आएगा, ये भी सही है। लेकिन 1 + 1 जब मैं करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक जगह भी कोई प्रॉपर्टी फेल हो रही है तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ दूसरे ऑपरेशन पे जो है माइनस का। सही, देखो अगर लेट से बेटा इन सबके दरमियान में माइनस की साइन लगा दूँ, फिर वही चीज़ होगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन तब एप्लीकेबल होगी जब हर जगह अप्लाई हो रही है। 0 - 0 0, ठीक है, मौजूद है। 0 नेगेटिव 0 -1 अगर आप करोगे तो -1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, तो दूसरे स्टेप पे भी पता चल गया कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही। अब तीसरा फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई करके इन्हें देखो। 0 टाइम्स 0 कितने होते हैं, 0, ठीक है। 0 टाइम्स 1 कितने होते हैं, 0, ये भी सही है। 1 टाइम्स 0 क्या होता है, 0, ये भी सही है। और 1 टाइम्स 1 क्या होता है, 1, ये भी मौजूद है। यानी इन चारों केसेस के अंदर मुझे मल्टीप्लिकेशन से वही आंसर मिल रहा है जो इस सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में जो क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है दैट इज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। अच्छा, एक प्रॉपर्टी देखो 46 में भी आ रहा है, मैं अभी आपको नीचे चल के समझाता हूँ मज़ीद में। ओके, 45 में बेटा आपसे कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ x टाइम्स y प्लस z क्या होगी। देखो बहुत आसान सी चीज़ है, इसको आपने करना सिर्फ इतना है, थोड़ा सा अलजेब्रा के थ्रू समझो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको लिख के दूँ 2 और ब्रैकेट में लिख दूँ 3x + 4y, आप लोग को मैं कहूँ इसे सॉल्व करूँ तो आप सिंपल क्या करोगे, आप कहोगे कि सर यहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन की साइन आ रही है और ये असल में अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 × 3y। देन इसके दरमियान में जो भी साइन होगी वो आप लिख दोगे और उसके बाद जो है 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y के साथ। सॉरी, ये x आना चाहिए तो मैंने y लिख दिया, ठीक है। तो 3x एंड 4y मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2 को 3x के साथ भी और 4y के साथ भी, ठीक है। यही काम आप यहाँ कर लो। इसने आपको क्या कहा, x y + z। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब है यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, देन इसको आप एडिशन पे डिवाइड कर रहे हो, तो यही प्रोसीजर अप्लाई कर लो। जैसे पहले यहाँ पे 3x के साथ हुआ था ना डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, x जो है वो मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा, ठीक है। देन जो प्लस की साइन बीच में वो आ जाएगी एंड देन फाइनली x जो है वो z के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। x टाइम्स y इज़ xy एंड x टाइम्स z इज़ xz। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो आ रही है xy एंड xy + xz। ये जो लाई कर रहे हैं मुझे देखो ऑप्शन ए में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 2 के अंदर ना बेटा 46 में भी आपसे ये कह रहा है कि द सेट A 1 3 5 7 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू विच ऑपरेशन। ये वही चीज़ है जो मैंने भी ऊपर आपको बताई थी यहाँ पे ना। चलो इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे पास कितने MCQs हैं, ओके, ज़्यादा MCQs बाकी नहीं। सबसे पहले बेटा ये देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिए जा रहे हैं कौन सी सीरीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, सेट की कौन सी सीरीज़ है। ये असल में सेट के सीरीज़ में ऑड नंबर निकल आते हैं, ठीक है, और ये इनफाइनाइट सीरीज़ चलती हुई जा रही है। तो तरीका वही है, जो ऑपरेशन में चेक करूँगा मुझे करना असल में ये है कि मैं रैंडमली इसके अंदर 2 नंबर्स उठाऊंगा, ठीक है। लेट से मैंने 1 और 3 ले लिए, इन्हें मैं ऐड करके देखता हूँ। अगर मुझे ऐड करने के बाद कोई ऐसा नंबर मिलता है जो इस सेट में मौजूद है तो फिर एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब 1 + 3 मैंने ऐड किया, वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब पहले स्टेप में ही एडिशन की प्रॉपर्टी फेल। नाउ माइनस की प्रॉपर्टी कोई 2 नंबर अलग लेते हैं, लाइक आप कहते हो 7 और 3 ले लें, तो 7 - 3 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास फिर आंसर 4 आ जाएगा, वो भी मौजूद नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या, वो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी फेल हो रही है। तीसरी मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो लो इसमें नंबर चेंज में करता हूँ, लाइक 1 और 5 मैंने ले लिया, तो अगर 1 टाइम्स 5 में करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5। ये मौजूद है सेट में, ये रहा। अच्छा, कोई 2 नंबर दूसरा नंबर लेते हो सकता है वहाँ पे फेल हो जाए। लेट से आप कहते हो सर 3 और 7 ले लेते हैं, तो 3 टाइम्स 7 क्या होगा, 21। अब 21 मुझे पता है ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर की सीक्वेंस चल रही है, तो इसका मतलब ये भी इसमें मौजूद होगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, लाइक आप कहते हो सर 9 और 7 ले लेते हैं, तो 9 7 से क्या होता है, 63। 63 भी मुझे पता है ऑड नंबर होता है, तो ये भी इसमें कहीं मौजूद होगा। अच्छा, 9 तक रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 9 के आगे भी ले सकते हो। जैसे मैं 11 ले लूँ, ठीक है, 11 के साथ में मल्टीप्लाई करा दूँ लेट से 7, तो 11 7 से क्या हो जाएगा, 77। 77 भी एक ऑड नंबर है, ये भी मौजूद हुआ। इससे मुझे ये पता चला कि
ऑड नंबर्स का जो सेट होता है उसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होती है दैट इज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखो हर स्टेप के अंदर वेरिफिकेशन हो रही है ना मल्टीप्लिकेशन में। तो इस सवाल के अंदर जो हमारे पास आंसर आएगा वो देखो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर था लिहाजा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अच्छा 47 में बेटा यहाँ पे देखो 2, 3, 5, 7, 11 जो दिया हुआ है ना, ये आपको पता है ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है ये भी चेक कर लेते हैं सेम प्रोसीजर पे। 2, 3, 5, 7, 11 देन 13 आएगा ऑब्वियसली, देन 17 आएगा एंड सो ऑन, ये आपको पता है, बाकी चलते रहेंगे आगे। अच्छा देखो बेटा आपने अब इसमें ये करना है, लेट से आप एडिशन की प्रॉपर्टी कर रहे हो ना, तो आप 2 और 3 ले लो, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, तो 5 तो यहाँ मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को 3 + 7 कर लोगे तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 तो मौजूद नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ एडिशन की प्रॉपर्टी फेल हो गई। सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं, आपने दोबारा क्या किया 11 में से आपने लेट से 3 माइनस कर दिया, तो 11 माइनस 3 आप करोगे 8 आएगा। 8 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एक बचती है मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन में जैसे पहले ही में अगर 2 को मैं देखूँ तो 2 × 3 तो आपके पास हो जाएगा बेटा 6 प्राइम नंबर नहीं होता, देखो यहाँ पे है भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनके अंदर ना तो एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होती है, ना ही सब्ट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ना ही मल्टीप्लिकेशन की। डिवीजन की तो हो ही नहीं सकती कि आप 2 को 5 से डिवाइड कर दो या 5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो एक रैशनल नंबर्स बन जाएंगे ना, प्राइम तो रहेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में आपके पास एडिशन भी सही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, सब्ट्रैक्शन भी, नन ऑफ देम आपके पास आंसर होगा कि इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। अच्छा टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी बेटा इसको कवर करता हूँ। 2-3 MCQs ही हैं, 2 MCQs रह गए हमारे पास। √a + √a इसने आपको दिया है, ये तो आसान है। देखो √a + √a ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे x + x आप कर लो, तो उसमें क्या करोगे आप, अगर मैं देखिए दूँ x + x तो आप क्या करोगे उसमें से इसके कोफिशिएंट जो होंगे ऐड करोगे ना, तो ये हो जाएगा 2x। ये काम यहाँ कर लो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है 1 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है 1 है, तो जस्ट आपने इसके कोफिशिएंट्स ऐड करने हैं, तो इट विल बिकम 2 √a। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अच्छा फाइनली x = 2 + √3 देन द वैल्यू ऑफ x² = व्हाट। इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ना छोटा सा काम करना है, वो ये है देखो अगर x की वैल्यू आपके पास 2 + √3 है ना, तो x² की मतलब है मैंने इसकी स्क्वायरिंग की है। ठीक है, तो मुझे यहाँ भी स्क्वायरिंग कर देनी, सीधी सी चीज़ है, दोनों पे स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे जब मैंने स्क्वायरिंग की ना, तो यहाँ पे ये जो है ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बन गया विच इज़ इक्वल्स टू a + b² मुझे बस इससे एक्सपेंड करना है और आंसर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है a² + 2ab + b²। सही, अब a की जगह 2 आ रहा है, a की जगह 2 आ रहा है, b की जगह √3 आ रहा है, b की जगह पे √3 आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अच्छा 2 2 का क्या हो जाएगा 4 और √3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ स्क्वायर से जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो सिर्फ आपके पास आ जाएगा +3। अच्छा 4 + 3 बेटा क्या होता है आपको पता है 7, एंड 7 + 4 √3 आ जाएगा। अब बाद दफ़ा बच्चे क्या करते हैं कि यार इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड नहीं हो सकती, ध्यान में रखिएगा। अगर अनटिल एंड अनलेस 7 के साथ भी √3 होता फिर ये ऐड हो सकते थे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा ये ऐड नहीं हो सकते, तो x² का यही आंसर है मेरे पास, 7 + 4 √3। और ये लाए क्या कर रहे थे, ऑप्शन बी पे लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ MCQs बेटा थे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कैसे लगे इसको मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चला नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 के लॉगरिथम्स के जो MCQs से रिलेटेड आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अब तब तक को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।